नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। आशा करता हूं कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम मॉडल सेट 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप भी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत में आपका स्कोर कितना हुआ वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसे PIL कहा जाता है, वो लाया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? उस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये कथन सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये भी सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। धन विधेयक के संशोधन पे राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? यह व्यवस्था अनुच्छेद 108 में की गई है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? लोकसभा उपाध्यक्ष ये है। उप प्रधानमंत्री, इसका उल्लेख नहीं है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी होते हैं, जिसे उपसभापति कहा जाता है, और राज्य विधानसभा का भी उपाध्यक्ष, विधानसभा के भी उपाध्यक्ष होते हैं। उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? यह शक्ति प्रदान करता है 44वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में यह राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पे स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल में भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु की कोई सीमा निर्धारण नहीं की गई है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और रिटायरमेंट की आयु होती है 65 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, जिसमें कि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब आ जाते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। उत्तर हो जाएगा ये सभी। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? ये किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो ये राज्य सरकार को प्रतिवेदन देगा। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना नहीं, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना ये भी नहीं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? सही क्रम इसमें है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? यह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये कथन है महात्मा गांधी का। इन्होंने ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था और इसी समय उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है।
यहाँ से हमें पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में ही इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था इसने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में हराया था, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और कंधार, काबुल, मकरान के क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद ए आली के नाम से संबोधित करता था? बहलोल लोदी अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था और उन्हें मसनद ए आली कहकर पुकारता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। मोहम्मद बिन तुगलक नवाचारी प्रकृति का था, नई नई चीज़ें वो अपनाते रहता था, जिसमें कि वो दुर्भाग्य से हमेशा फेल हो जाता था और फिर लोग उसे पागल और सनकी कहते थे। उसने सबसे पहले करों में वृद्धि कर दी थी, उसके बाद उसने राजधानी परिवर्तन किया, फिर उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और फिर उसने कराचिल का अभियान किया, जिसमें भी वो असफल रहा। 2314। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? सबसे पहला पेपरलेस बजट कौन था? सबसे पहला पेपरलेस बजट था 2021 का, जो कि 21-22 के लिए पेश किया गया था। उसके बाद से अब तक जो भी है सब पेपरलेस ही है। 21-22, फिर 22-23 आया, अब 23-24 आया। तीसरी बार भी जो बजट आया है वो पेपरलेस ही है। पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक कौन नहीं है? आर्सेनिक, गाद, क्रोमियम, हिमनद तो ग्लेशियर है, यहीं से तो नदियाँ निकलती हैं। हिमनद आंसर होगा। प्रदूषक नहीं, पानी का ये स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सानिया रिचर्ड्स हॉकी से हैं, पॉल पोगमा फुटबॉल से हैं, किरण पोलार्ड क्रिकेट से हैं, पामेला जेलिमो ये भारोत्तोलन से नहीं है, ये मध्यम दूरी की धावक हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किया था सर्वप्रथम डॉक्टर महबूब उल हक ने। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम था गेट। गेट की फुल फॉर्म थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली है ये सैन फ्रांसिस्को में है। जैसे हमारे देश में बेंगलोर IT फील्ड में एक प्रमुख शहर है, इसलिए उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उसी तरह से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की IT कंपनीज में प्रमुख है, इसलिए सैन फ्रांसिस्को का जो खाड़ी क्षेत्र है उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होता है, क्या क्या शामिल होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यह तीनों शामिल होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था 2010 में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसका? जलीय वातावरण का। पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है इसी सूचकांक से, इसी इंडेक्स से पता चलता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। इसका थीम क्या था? इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वो संगीतकार थे। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? यह स्थान दिया गया उत्तराखंड को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? यह चुना गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? नए उप प्रमुख बनाए गए हैं अमरप्रीत सिंह को। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? नारियल उत्पादन में हमेशा केरल टॉप पर रहता है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने
33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसा यह लक्ष्य प्राप्त करने वाले कुल 17 राज्य हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के 33% भाग पर वनावरण लक्ष्य को पूरा किया है। और अगर पूरे देश में बात की जाए तो पूरे देश में 24.62% वनावरण है। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 IPL की महिला टीम भी आने वाली है। इसमें कुल कितनी टीमें भाग लेगी? अभी सिर्फ 5 टीमों को ही शामिल किया गया है। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने युवा 2.0 योजना शुरू की है, जो कि 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये पंजाब राज्य से संबंधित है। इनके पूर्वज पंजाब से थे। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका। पुरुष T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2026 में भारत और श्रीलंका दोनों जगह। और 2024 का जो पुरुष T20 होगा वह अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध भारोत्तोलन से है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? यह 2.3% है। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? ये बने हैं आयुष्मान खुराना। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारत और जापान के बीच होता है। इसका आयोजन किया गया है हयाकुरी में, जो कि जापान में स्थित वायुसेना केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? आदि महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? यह अवार्ड दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। और बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध विज्ञान क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो ये कुल 7 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है। इसने कुल 3200 किलोमीटर दूरी तय की है। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? ये समझौता किया गया था दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? यह अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति दिया हुआ है और किस राज्य से संबंधित है ये दिया हुआ है। लिम्बू जनजाति सिक्किम में होती है और डोंगरिया जनजाति उड़ीसा की है। कार्बी असम की जनजाति है, हिमाचल प्रदेश की नहीं है। तो इसमें 1 और 3 सही है। तो कौन सुमेलित है? 1 और 3। किसी एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन है? ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो झील है, जिसमें कि मिशिगन जो है वो पूरी तरह से USA में स्थित है। तो इसका उत्तर मिशिगन हो जाएगा। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? यह 0.01% है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, यानी कि ठंडी जलधारा का उदाहरण है? पेरुवियन जलधारा ठंडी जलधारा, सुशीमा, एल नीनो ये सब गर्म जलधारा हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये जो विभिन्न स्थलाकृतियों में जो विभिन्नता है ये प्रमुख कारण है। स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नौकरेक मेघालय में स्थित है। कौन सा डेल्टा केप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? इस क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कि
तटीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती है? सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। निम्न में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है पृष्ठ तनाव मापने के लिए। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि उसका विस्थापन शून्य है, और कार्य बराबर होता है F गुना S। अगर विस्थापन शून्य है तो फोर्स कितना भी लगा उसका वैल्यू शून्य ही हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये सत्य है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की मात्रक है, ये भी सत्य है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये भी सत्य है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये सत्य नहीं है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो यह सबसे कम भार कब दिखाएगी? जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ हो, निमज्जित हो, यानी पूरी तरह से डूबा हुआ, उत्प्लावन बल रहेगा तो उससे रीडिंग जो है वो कम जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? ये जो भी लहरें बनती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, इस तरह की। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन अणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिकों के गुण होते हैं निम्न गलनांक और क्वथनांक, और ये विद्युत के ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सही है, ये भी सही है। और जल में अविलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये ऑप्शन गलत है, ये हो जाएगा आंसर। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन है? पहला धात्विक तत्व है लिथियम, इसकी परमाणु संख्या है 3। सबसे पहला हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर निष्क्रिय गैस हीलियम है, थर्ड पोजीशन पे है लिथियम। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? इसका आंसर ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन गैस नहीं है, ब्रोमीन एक लिक्विड अधातु है। ऐसा अधातु जो लिक्विड फॉर्म में है वो है ब्रोमीन, और ऐसा धातु जो लिक्विड फॉर्म में है वो है पारा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? इसे कहते हैं संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैविक अध्ययन का वर्णन करता है इथोलॉजी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है न्यूक्लियस को। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ये बनाता है स्क्लेरेंकाइमा। यह एक साधारण अस्थायी उत्तक है, यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध में जो प्रोटीन होता है उसे केसिन कहा जाता है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण है फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? यह नीला रंग का होता है। ऑक्टोपस के श्वसन वर्णक में हीमोसाइनिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग नीला हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय में। हृदय की मांसपेशियों में अगर कोई ब्लॉकेज हो तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है ताकि स्ट्रोक और कार्डियक अटैक जैसी समस्या ना हो। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? बौनापन का कारण क्या होता है? बौनापन का कारण होता है पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर में पाया जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है।
इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जिसके कारण बौनापन हो जाता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति है वो नेत्रदान कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में निकोटीन होता है। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योगों की समस्या पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी। सेनवेट का संबंध किससे है? सेनवेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। वैट की फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, वैल्यू एडेड टैक्स। इसी में सेंट्रल CEN जुड़ गया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? प्रथम बार कागजी मुद्रा शुरू की गई थी 1862 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है? साख नियंत्रण रिजर्व बैंक का काम है। साख सृजन ये नहीं है। मौद्रिक नीति का निर्माण रिजर्व बैंक का काम। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में ये भी RBI का काम है। साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। अब बाकी के 5 प्रश्न गणित से हैं, आइए अभी इन्हें देखते हैं। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जब क्रमिक संख्याएं दिया हुआ रहे और औसत दिया हुआ रहे और जो क्रमिक संख्याएं वो विषम संख्याओं में हो, जैसे यहाँ 5 है तो 5 एक विषम संख्या है, तो जो औसत दिया हुआ है वो बीच की संख्या हो जाएगी। अब इसके आगे 2 संख्याएं होगी और इसके पीछे 2 संख्याएं होगी। तो 21 के बाद 23, 23 के बाद 25 और 21 के पहले 19 और 19 के पहले 17। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 17। इसका आंसर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ये दिया हुआ है कि राम को 36% अंक लाने थे उसे पास होने के लिए, लेकिन उसने सिर्फ 24% ही अंक लाए। तो 24% अंक लाने के कारण वह 9 अंक से फेल हो गया। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? पास और फेल का जो परसेंट का डिफरेंस हुआ है वो कितना है? 12% का। 12% अंक ये और अगर ले आता तो फिर ये पास हो जाता। और पास होने के लिए कितने अंक और लाने थे? 9 अंक, यानी कि 12% बराबर है 9 अंक के। तो 1% बराबर होगा कितने के? 9/12 के। इसलिए 100% यानी कि पूर्णांक कितना हो जाएगा? अब इसे डिवाइड कीजिए। 3 3 = 9, 3 4 = 12। 4 से 100 कट गया 25 बार में, तो 25 × 3, 25 × 3 कितना हो जाएगा? 25 दिया 75। तो पूर्णांक कितना हो गया? 75। इसका आंसर हो जाएगा 75। एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा? देखिए कह रहा है एक कारीगर है जो कि m मिनट में j वस्तुएं बनाता है। अब चूंकि घंटा में पूछ रहा है कि इतना घंटा में कितना बनाएगा, तो इसे पहले घंटा में चेंज कर लेंगे। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये हो गया आवर, ये पहले मिनट था। m/60 घंटा में j वस्तुएं बनाता है, तो 1 घंटा में कितना वस्तु बनाएगा? j/m और बटा 60। अब बटा 60 जब जाएगा तो ये 60 ऊपर चला आएगा। अब कह रहा है कि 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा? तो 1 घंटे में इतनी वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा? इतना जो है उसी में 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे काटिए, 20 × 60 कट जाएगा, तो आ गया 20 दूना 40, 40 j/m। तो 2/3 घंटे में कितना काम करेगा? कितनी वस्तुएं बनाएगा? 40 j/m। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 j/m। अगला प्रश्न देखिए, चोर सिपाही का आ गया है। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है, तो जाहिर है सिपाही को तेज़ दौड़ना पड़ेगा चोर की अपेक्षा, तभी उसे पकड़ पाएगा। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? यानी कि कितनी दूरी और तय करेगा तब सिपाही चोर को पकड़ लेगा। ये है पुलिस और ये है चोर थीप। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर।
इन दोनों के स्पीड का अनुपात है 5:4। इसकी स्पीड है 5 और चोर की स्पीड है 4 यूनिट। और इस तरह से यहाँ तक भागते भागते किसी एक पॉइंट पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, ये दूरी हो गई यक्स। समझिए कि जितना समय चोर ने इतनी दूरी तय करने में लिया उतना ही समय पुलिस ने लिया है। और पुलिस ने इस दूरी को तो तय किया ही, इसके साथ ही साथ 100 मीटर और उसने दूरी तय किया है। यानी कि समय तो दोनों को बराबर ही लगा है। यहाँ तक आने में दोनों को समय बराबर लगा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। पुलिस कितना दूरी तय किया? 100 मीटर और प्लस यक्स, ये हो गया दूरी। और चाल कितना था? 5 यूनिट। और चोर ने कितना दूरी तय किया है? चोर तो 100 मीटर पहले से आगे था, तो इसने सिर्फ यही दूरी तय की है, यक्स। और चाल इसका कितना था? 4। अब इसे क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 100, 400 प्लस 4x इज इक्वल। अब ये 4x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू क्या बचेगा? 400 मीटर। तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो यानी कि जब तक पुलिस चोर को पकड़ेगा तब तक चोर कितना दूरी तय कर लेगा? 400 मीटर और दूरी तय कर लेगा। और उतने ही समय में पुलिस 500 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपया तथा 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि मूलधन P है, प्रिंसिपल, और रेट है R। तो P × R प्लस P × R/100 पर पावर 3 साल का आ रहा है, तो पावर 3 इक्वल टू 6690। और दूसरा कह रहा है कि 6 साल में तब इतना रुपया हो जाता है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब अगर सेकंड में फर्स्ट से अगर डिवाइड किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? P कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू सेम है, बस इसमें पावर चेंज है। यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। तो जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो अगर इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से तो फिर P कैंसिल और इतना घटेगा और इस पूरे वैल्यू में ये वैल्यू पूरा घटेगा, तो सिर्फ इतना बचेगा। अब इसे अगर काटेंगे हम तो ये 3345 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे अब वैल्यू हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखिए 1 + R/100 पे पावर Q जो है, इसका वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। यहाँ से अगर 1 + R/100 पे पावर Q का वैल्यू निकाला जाए तो P इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6690/P। अब आइए इसी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, इसे कट जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा? 2230 × 2 4460। तो 4460 रुपये इसका आंसर आएगा। यानी कि मूलधन कितना था? 4460 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा 4460 रुपया। तो ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का दूसरा मॉडल सेट। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपका स्कोर क्या हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला वीडियो मॉडल सेट 3 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।